प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। अब लगाएंगे आप सभी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि शेखर एक जीवनी जो रचना है वो किस विधा की कृति है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या फिर जीवनी है। तो मैं बता दूं यह अज्ञेय के द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का सी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। आपके सामने आ चुका है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। भाई अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ। यह प्राप्त हुआ कितनी नाव में कितनी बार रचना पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2 का ए लगा लो जी, बहुत सही जवाब है। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ है। लगाओ जी, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो आप लगा रहे हो क्या, मृत्यु हो जाना। भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 का ए इज द राइट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। जर का विलोम शब्द है, जर का विलोम यानी कि उल्टा पूछा गया। भाई जर का उल्टा क्या होता है, तो आपको भी पता होगा कि जर का जो उल्टा हो जाता है वो हो जाता है चेतन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है, लंबोदर में कौन सा समास है। भाई लंबोदर में समास पूछा गया। भाई लंबा है जिसका उदर, कुछ याद आया कि नहीं, गणेश भगवान यानी कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहां हुआ था, यानी कि जन्म स्थान पूछा गया। किसका जन्म, भाई गांव का घर जो कविता है जिसके कवि का नाम है ज्ञानेंद्रपति और उसका जन्म स्थान पूछा गया है, तो आप लगा देना पथरगामा गोड्डा झारखंड में है। ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है, लगा लो। 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ज्ञानेंद्रपति की रचना है। भाई हारजीत, गांव का घर, उषा या फिर पुत्र वियोग। तो मैं बता दूं हारजीत जो रचना है ये अशोक वाजपेयी की रचना है, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, कौन सी रचना भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। भाई बम का दर्शन, युवक और विद्यार्थी और राजनीति ये तो है, लेकिन परिवेश नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, सन 1926 में क्या, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, यह क्या था, भारत नौजवान भारत सभा का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ओ सदानीरा चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा, जंगलों का कटना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 10 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की रचना। बोलते क्षण जो रचना है वो किस साहित्यिक विधा की रचना है, ये पूछा गया आपसे विषय, तो आप क्या लगा सकते हो, निबंध है। भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। ये क्वेश्चन जो है सिपाही की मां एकांकी से लिया गया है, जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश, जिसमें कि मुन्नी की उम्र 14 ईयर्स हो गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा गया, तो हुआ था 13 जनवरी 1911 को। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, भाई ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। देखो मत लगा के और आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जाम का भाई 2 से 4 दिन बचा है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वो क्या है, ये पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो आप। भाई आत्महत्या के विरुद्ध कविता है जो कि रघुवीर सहाय की रचना। भाई किसकी, तो रघुवीर सहाय की रचना है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, छिन्न भिन्न में कौन सा समास
समास है? समास पूछा जा रहा है भाई, छिन्न भिन्न में कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास लगा सकते हो क्या? 15 का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा था? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य जो था वो कौन सा था? ये पूछा गया आपसे विषय, वो था प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 16 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या है, सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या कितनी है? ये पूछा गया आप सभी से। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी भाई? 1.25 लाख के आसपास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर पूछे कि सूर सागर के रचनाकार कौन है, तब आप क्या लगाओगे? एक बार कमेंट करके बताओ भाई। तो सूर सागर के रचनाकार का नाम है सूरदास भाई, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी? कविता के नए प्रतिमान जो रचना है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो मैं बता दूं, ये नामवर सिंह की रचना है भाई। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को जो है 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था और यह प्रकाशित हुआ था 1968 में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा भाई, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। ये कविता के नए प्रतिमान भाई नामवर सिंह की रचना है। ओके, चलिए देखिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। तासीर का अर्थ है, तासीर का अर्थ क्या होता है? तो प्रभाव भी होता है और असर भी होता है, यानी कि उपरोक्त दोनों सही जवाब हो जाएगा। 19 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रसंग का विशेषण है, प्रसंग का विशेषण पूछा गया है, प्रासंगिक राइट आंसर है। 20 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, मुंशी जी कौन थे भाई? मुंशी जी जो थे वो कौन थे? हेडमास्टर थे, लेखक थे, या फिर लेखक के पिताजी थे, या फिर स्कूल के शिक्षक थे? तो मैं बता दूं, लेखक के पिताजी, लेखक को प्यार से मुंशी जी बोलते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगा लो, लेखक थे मुंशी जी भाई, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए देखिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था? नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था भाई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलो इन सारे प्रश्नों को। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया था? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? जूठन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कलीराम हेडमास्टर जो है वो लेखक के पिताजी को जो है गाली देकर धमकाया था। लेखक के पिताजी का नाम क्या है? तो छोटन लाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। वजूद का अर्थ है, वजूद का अर्थ क्या होता है? तो अस्तित्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 24 का ए राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, यथासंभव में कौन समास है? यथासंभव में समास पूछा गया भाई, तो यथासंभव में कौन सा होगा? मैंने बताया था यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप अब यही भाव समास लगा देना भाई, करेक्ट हो जाएगा। 25 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए। डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपये दिए थे? डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपये दिए थे भाई? तो 100 के 3 गो नोट दिए थे। कितना हुआ? 300 हुआ। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल के, नाभादास किस काल के कवि थे? नाभादास किस काल के कवि है? ये पूछा गया आप सभी से भाई, तो नाभादास भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 27 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? कामायनी जो महाकाव्य है उसकी नायिका का नाम है श्रद्धा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर कामायनी के कवि का नाम पूछ दे तब आप क्या लगाओगे? एक बार कमेंट करके बताओ भाई। तो इसका नाम है जयशंकर प्रसाद, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देख लेते हैं। बिखरे मोती कहानी संग्रह किन की रचना है? बिखरे मोती कहानी संग्रह जो रचना है वो किन की रचना है भाई? तो यह रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। सीढ़ियों, क्या सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया? सीढ़ियों पर धूप में जो है शीर्षक निबंध है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का यह रचना है रघुवीर सहाय का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? तो मैं बता दूं, कहीं नहीं वही रचना पर अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था ये पूछा गया आप सभी से। यह दिया था 1994 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? अशोक वाजपेयी भाई किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? ये पूछा गया आप सभी से। यह किए थे सागर विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर पूछे किस भाषा में किए थे, यह अंग्रेजी भाषा में किए थे, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कर रहा है। हार जीत नामक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? हार जीत जो कविता है जो कि अशोक
अशोक वाजपेयी की रचना है और यह किस कविता संग्रह से संकलित है, ये पूछा जा रहा है आपसे विषय। यह लिया कहीं नहीं वहीं से। इस रचना पर अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, अभी तो मैंने बताया 1994 में। इसको भी आप याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए 34 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था ये पूछा जा रहा है ना, तो ये दिया गया था 1992 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। कुआं शब्द की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है भाई? तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या फिर देशज है? तो 35 का करेक्ट आंसर लगा लो ना, तद्भव हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना आपसे भी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज जो रचना है वो क्या है, ये पूछा गया आपसे विषय। तो मैं बता दूं, ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, मेहनत कश शब्द का विलोम क्या होगा? मेहनत कश का विलोम पूछा गया है तो आलसी हो जाएगा जी। राइट आंसर है 37 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना आप सभी, इंपॉर्टेंट है। और चैनल को भाई सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो जरूर करना, हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं और एग्जाम तक जो है लाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन जो है फोन तक आपकी चला जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश जो रचना है वो क्या है, ये पूछा गया भाई। ये रघुवीर साय के द्वारा रचित एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 38 का, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, ये पूछा गया आपसे विषय। तो आप लगा सकते हो क्या आधुनिक काल के कवि हैं भाई, मैंने पहले भी इसका ट्रिक बता चुका है। ओके, चलिए देखिए 40 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिताजी का नाम पूछा है भाई, तो क्या लगा रहे हो आप सभी? तो माधवराज मुक्तिबोध हो जाएगा। अगर मुक्तिबोध का पूरा नाम पूछे तो गजानन माधव मुक्तिबोध लगा देना तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। बहती बहाती में कौन सा अलंकार है? बहती बहाती में अलंकार पूछा गया आप सभी से, तो 41 का क्या लगा रहे हो आप सभी? लगाओ फटाफट से, यह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर दोनों एक ही शब्द होता तब आप पुनरोक्ति लगा सकते थे। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, नया खून का संपादन कब था? नया खून का संपादन हुआ था 1900, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? 56 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर पूछे कि नया खून जो है ये किसकी रचना है, तो ये मुक्तिबोध की रचना है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की कौन सी भाषा है? शमशेर बहादुर सिंह भाई किस कौन सी भाषा के कवि है, ये पूछा गया आपसे विषय। ये है खड़ी बोली भाषा के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी भाई? तो यह हुई थी 15 फरवरी 1948 में और जन्म था 16 अगस्त 1904 को, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों मानती है भाई? क्यों कहती है? तो यह कहती है पुत्र के वियोग के कारण भाई असमय ही इसका पुत्र इसको छोड़कर चला गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये कविता जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, एक बार पढ़े होगे आप तो आपको पता होगा, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। निर्धर का शाब्दिक अर्थ है, निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया भाई। तो 46 का करेक्ट आंसर पता है आपको तो लगाओ, यह हो जाएगा बादल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 47 नंबर सवाल के भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? लो जी, एक ही शब्द दो बार आया, पुनरोक्ति लगा दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं। जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे भाई? मलिक मोहम्मद जैसी की बात हो रही है, तो आपको भी पता होगा कि मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगा लो आप सभी, राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है? सूरदास के संकलित पदों में जो है ये वात्सल्य रस के कवि है भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बताओ आप सभी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तमचूर का अर्थ है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तमचूर का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है हमारा कौन सा भाई? तो मुर्गा हो जाता है करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि भाई आज का क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं आज कैसा कमेंट आता है इस क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेना भाई, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अच्छा पढ़ाई तो करना होगा ना, इसलिए इन सारे प्रश्नों को याद कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा। ओके।